जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि पतझड़ वन जो है ना ये कहाँ पर पाए जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए साथियों कि पतझड़ वन जो है ना ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन डी कीजिएगा, राजस्थान में। ऑप्शन डी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न आता है, वन्य जीव अधिनियम कब जो है ना लागू किया गया। बताइए साथियों कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है यह 1972 को लागू किए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 1972 में। अगला प्रश्न साथियों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न आता है साथियों कि 1024 बाइट कितने किलो बाइट के बराबर होते हैं। बताइए साथियों कि 1024 बाइट कितने किलो बाइट के बराबर होते हैं। तो यह कुल 1 केवी बाइट के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 1 केवी बाइट के बराबर। अगला प्रश्न साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख देवता जो है ना कौन थे। बताइए साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख देवता कौन थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे पशुपतिनाथ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि शून्यवाद का संबंध जो है ना किससे है। बताइए साथियों कि शून्यवाद का संबंध जो है किससे है। तो शून्यवाद का संबंध हो जाएंगे आपके नागार्जुन से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नागार्जुन से। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि अपवर्तन का उदाहरण है। बताइए साथियों कि अपवर्तन का उदाहरण क्या होगा। तो अपवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, तारों का टिमटिमाना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, तारों का टिमटिमाना। अगला प्रश्न है साथियों, मेती आंदोलन जो है ना ये किससे संबंधित है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। बताइए कि मेती आंदोलन जो है ना ये किससे संबंधित है। तो साथियों याद रखिएगा ये आपके कल्याण सिंह रावत से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है आपका, रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी। तो रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, 1957 में हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है 1957। अगला प्रश्न आता है साथियों, पशुपति मुहर में कितने जानवरों के या पक्षी के साक्ष्य मिले हैं। तो पशुपति मुहर में कितने जानवरों या पक्षी के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें कुल 6 पक्षी का साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोगों का कि ऑक्टोपस किस वर्ग में आता है। बताइए साथियों कि ऑक्टोपस किस वर्ग में आता है। तो साथियों ये आपके मोलस्का में आता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मोलस्का में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बताइए साथियों कि अपशिष्ट पर्वत का क्या उदाहरण होगा।
तो सतपुरा हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सतपुरा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि किस अनुच्छेद में मुख्य चुनाव आयुक्त का जिक्र है। बताइए साथियों कि किस अनुच्छेद में मुख्य चुनाव आयुक्त का जिक्र है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह आपके 324 में है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 324 में है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि नोकरेक जैव मंडल रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है। तो नोकरेक जैव मंडल रिजर्व जो है ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, तो मेघालय में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मेघालय में। अगला प्रश्न आता है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के कंकाल के साक्ष्य जो है ना किस स्थान से मिले हैं। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए इस क्लास का तो आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। और बताइए साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के कंकाल के साक्ष्य जो है ना ये किस स्थान से मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन डी लगाए हैं, तो सही जवाब है सुरकोटता हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि कोन्यक जनजाति का संबंध जो है ना किस राज्य से है। तो कोन्यक जनजाति का संबंध हो जाएंगे साथियों आपके किससे, तो नागालैंड से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नागालैंड से है। अगला प्रश्न आपका आता है एन्नोर बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों कि एन्नोर बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो एन्नोर बंदरगाह हो जाएंगे आपके तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न आता है साथियों, निम्न में से कौन सा यहाँ पे संशोधन GST से संबंधित है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा संशोधन GST से संबंधित हो जाएंगे। तो 101वां संशोधन जो है ये आपके GST से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि दिवेर का युद्ध जो है ना ये कब हुआ था। तो दिवेर का युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो दिवेर का युद्ध हुआ था साथियों कब, 1582 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1582 में हुआ था दिवेर का युद्ध। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि रामायण को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। लगाइए साथियों आंसर, रामायण को अन्य जो है ये किस नाम से जाने जाते हैं। तो रामायण को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है शाहजहां द्वितीय निम्न में से किस शासक को कहा गया है। बताइए साथियों कि शाहजहां द्वितीय निम्न में से किस शासक को कहा गया है। तो याद रखिएगा रफी उद्दौला को कहा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कि सालवाई की संधि जो है ये किस वर्ष हुई थी। बताइए साथियों कि सालवाई की संधि जो है ये किस वर्ष हुई थी। तो सालवाई की संधि हुई थी किस वर्ष। तो साथियों 1782 में सालवाई की संधि होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1782 में। अगला प्रश्न आपका आता है निम्न में से किस सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। बताइए साथियों कि निम्न में से किस सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा ये समवर्ती सूची में है जिसमें 52 विषय हैं वर्तमान में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का, मटर में मर्स रोग होने का क्या कारण है। तो मटर में मर्स रोग होने का कारण क्या हो जाएंगे। तो मैग्नीज की कमी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, मैग्नीज हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विकिपीडिया का स्थापना वर्ष क्या है। तो विकिपीडिया का स्थापना वर्ष क्या हो जाएंगे साथियों। तो 2001 हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का जिक्र ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। बताइए साथियों कि गायत्री मंत्र का जिक्र जो है ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यह आपके तीसरे मंडल में मिलते हैं। ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है तीसरे मंडल में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि परिशिष्ट वर्मन का संबंध किस धार्मिक ग्रंथ से है।
तो परिशिष्ट वर्मन का संबंध किस धार्मिक ग्रंथ से हो जाएंगे? तो साथियों याद रखिएगा जैन धर्म से हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है जैन धर्म। अगला प्रश्न आपका आता है कि गौतम बुद्ध का प्रथम परित्य शिष्य कौन सा था? तो गौतम बुद्ध का प्रथम परित्य शिष्य कौन था साथियों? तो याद रखिएगा आनंद हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, आनंद हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष सेल्यूकस निकेटर से जो है ना युद्ध किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष जो है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 322 बीसी में करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा। 305 है साथियों, 305 बीसी में करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है किस वेद को श्रेष्ठ वेद की संज्ञा जो है ना दी गई है? बताइए साथियों कि किस वेद को श्रेष्ठ वेद की संज्ञा दी गई है? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या लगाएंगे? तो अर्थरवेद, अर्थरवेद को दी गई है। यहाँ पे क्या है? तो श्रेष्ठ संज्ञा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है प्रथम भूकंप का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम भूकंप का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है साथियों? तो याद रखिएगा कालीबंगन से हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, कालीबंगन से। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति जो ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बताइए साथियों कि प्रथम बौद्ध संगीति जो ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो यह आपके महाकश्यप की अध्यक्षता में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, महाकश्यप। अगला प्रश्न आपका आता है कि महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? बताइए साथियों कि महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या हो जाएंगे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा इनके पिता का नाम क्या हो जाएंगे? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, जो कि ऑप्शन ए दिए गए हैं सही जवाब। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है अयस नाम से वैदिक युद्ध क्या जाना जाता है था? तो अयस नाम से वैदिक युद्ध क्या जाना जाता था? तो साथियों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, तांबा यानी कि कॉपर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पे कि भारतीय क्रांति की माता जो है ना किसे कहा जाता है? बताइए आप सभी लोग, भारतीय क्रांति का माता जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारतीय क्रांति का माता जो है किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकांजी कामा को जाने जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आपके टेलीग्राम का लिंक आपके पोस्ट वाले सेक्शन में हम अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वहां से जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको जो इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं साथियों आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।